तो मैं हूं नबीहा एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की जो सियासी फजा है वो एक बार फिर से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने जो गर्मा गर्म तकरीर की और एक बार बहुत सारे सवालात को पैदा कर दिया है कि आखिरकार किस इम्तिहान का जिक्र सुहेल आफरीदी कर रहे हैं, क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऑपोजिशन अलायंस तो हम देख रहे हैं उसमें भी तब्दीली की बात हो रही है। महमूद खान अचकजई की जगह मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक को लीड करेंगे। ये भी तब्दीली की गूंज सुनाई दे रही है। अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा जो बानी पीटीआई की बहनें हैं, उनके साथ भी जो कल एक वाकया पेश आया स्टेट पर, रियासत पर, बहुत सारे सवालात पैदा करता है, इसका भी आज जायजा लेंगे। लेकिन जो सबसे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि जिस इम्तिहान की तरफ सुहेल आफरीदी साहब ने जिसका तस्करा किया वो कौन सा रास्ता है जो कि पीटीआई इख्तियार करने जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एक ही रास्ता बचता है और अब हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे। साथ ही साथ बुकला तहरीक का ऐलान हो चुका, कुछ बड़ा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इनकारी रहा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज जो मेहमान इन कॉन्वर्सेशन है, रिजवान खानजादा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उस्मा कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं सुहेल आफरीदी साहब की स्पीच को, किस तरफ उनका इशारा है, अल्लाह माफ करे, कौन से इम्तिहान से पाकिस्तान गुजरने जा रहा है। गुज़श्ता 78-69 बरसों से पाकिस्तान ने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरा। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि हम वो रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं जो कि एक बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान में आ सकता है। अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है, क्या हिकमत अमली होने वाली है पीटीआई की, कुछ बताएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया बस साहिबा। बात सोहेल अफरीदी साहब ने जो कुछ कहा है वो ऐसी चीज नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम रियासत से लड़ने जा रहे हैं या हम मुल्क तोड़ने जा रहे हैं या हम कोई मुल्क से गद्दारी करने जा रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब का देखें कहना यह है कि आप खुद देखें, आप खुद एक खातून हैं और आप हम्म। माशाल्लाह से टीवी एंकर हैं, हम्म। बहुत साफी हैं। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ताकत के नशे में जितना जुल्म ज्यादती हमारे साथ हुई, हमारा 8 फरवरी का मैंडेट छीन लिया गया, हमारे लोग 5,000 वर्कर हमारा इस वक्त पंजाब की अडियाला मुख्तलिफ कोट लखपत जेलों के अंदर बंद है। फिर हमारे खवातीन के साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं, अब ये नौरीन आपा का वाकया आप देखें, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत सी हम्म। चीजों से गुजर चुके हैं, बहुत सी चीजों से गुजरने के लिए तैयार हैं। ये भी हम बता दें आपको, सुहेल अफरीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक ज्यादती की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। हम्म। जब लिमिट क्रॉस ठीक कर है। देती है हाकिम वक्त, तो फिर मुजाहिमत होती है। लेकिन हम नहीं चाहते। मैं एक बार फिर से अपने सवाल को दोहरा देती हूँ। पीटीआई रिजवान लड़ना साहब, जो नहीं कुछ चाहती। खवातीन के साथ हुआ, पीटीआई पीटीआई नौरीन खान पीटीआई साहिबा के साथ हुआ, पीटीआई मेरी बात को थोड़ा सा, मेरे सवाल को जरा सा अगर आप सर समझ लेंगे तो हमें जवाब जो है वो समझने में बड़ी बेहतरी होगी। मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ जो कुछ भी हुआ कल रात का, जो भी वाकया है वो ठीक नहीं हुआ। उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे, जो हुकूमती रहनुमा है वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे और मैं ये सवाल उनके सामने लाजमी रखूंगी। लेकिन अभी मेरा जो इशारा है, मैं आपको एज इट इज स्टेटमेंट पढ़ के सुना देती हूँ। सुहेला अफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा इम्तिहान आने वाला है, हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हम इख्तियार करने जा रहे हैं। बाकी की उनकी स्पीच का मैं तस्करा नहीं करूंगी। ये जो बड़ा इम्तिहान आने वाला है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, तकरीर को गर्मा गर्म करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट बोली जाती है, स्टेट को चैलेंज किया जाता है? जो कुछ आप अलीमा खान और नौरीन खान साहिबा के बारे में कह रहे हैं उस पर हम डेफिनेटली आएंगे और बात करेंगे। देखिए जी, खाली बात सिर्फ नौरीन खान साहिबा की नहीं है। नौरीन खान साहिबा के अलावा जितनी पंजाब में जो जुल्म खवातीन के साथ किया गया है, किसी ने बता दिया, किसी ने छुपा लिया। जो जुल्म इस हुकूमत
याद रखिएगा आप, ऐसा नहीं है। लेकिन पीटीआई हर उस बात के लिए उसकी शदीद मजम्मत करेगी जो ज्यादती होगी, चाहे वो नून लीग की खवातीन के साथ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की खवातीन के साथ हो। हम औरतों की इज्जत करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन बर्दाश्त से बाहर जब चीजें निकल जाती हैं, आप हमारे सेनेटर भी उठा के ले जाएं, आप हमारे एमएनए भी उठा के ले जाएं, आप 8 फरवरी का पूरा कौम का दिया हुआ वोट का इलेक्शन भी चोरी कर लें, फिर हमें गिरफ्तार भी करें, फिर हमें डंडे भी मारें, फिर हमें आवाज भी नहीं उठाने दें, फिर हमें रोने भी नहीं दें, तो आखिर मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट, मैं समझता हूं कि हाकिम वक्त, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हम कुछ ना कुछ मुजायमत करें। ठीक है। ठीक है, हुकूमत खुद चाहती है कि हम कुछ ना कुछ मज़ाहमत करें। उस्मा कामरान साहिबा, कुछ इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइएगा। जब भी हमारी पीटीआई से बात होती तो वो कहते हैं कि केसेस पड़े हुए हैं, खान साहब जेल में है, मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर ओवरऑल हम सूबे की बात करें तो वहां पर वो टारगेटेड एरिया है, टारगेटेड प्रोविंस है, दहशतगर्दी का खतरा वहां पर है, ऑलरेडी वहां पर ऑपरेशन जारी है। फिर सुहेल आफरीदी साहब आते हैं, वो चैलेंज करते हैं रियासत को, इलेक्शन कमीशन की बात होती है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए, जो तनाज़ात हैं उनको हल करना चाहिए, जो मसले मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, एक पेज पर आना चाहिए? इतना बड़ा थ्रेट हमें इस वक्त है खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद तक दहशतगर्द घुस आए हैं और सुहेल आफरीदी साहब आज खुलम खुला जो स्पीच कर रहे हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में आप नहीं समझते कि बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत पर, बड़ी जमातों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, हमारे भाई जैसा कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हैं, मुकदमे हैं, केसेस चल रहे हैं, तो ये तो हर सियासी पार्टी के साथ हुआ। गिरफ्तारियां भी हुई, केसेस भी चल रहे हैं, मुकदमे भी हैं। आपको याद होगा, हम इसी चेन में रहेंगे, हम वही करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ वो अगर आपके साथ हुआ या मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती हुई, दीगर जमातों के साथ हुई, तो अब क्या ये फर्ज हो गया कि पाकिस्तान पीटीआई के साथ भी ये फर्ज नहीं हो गया। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये अगर इस पे हम रोते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने हमेशा मुफाहमत की, जमहूरियत की सियासत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और औरतों के ऊपर हमेशा अगर कोई गलत चीज हुई तो हमने आवाज उठाई है, क्योंकि औरतें और बच्चे और बुजुर्ग इन चीजों से पाक होने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि देखें, जैसे मेरे भाई ने कहा कि जनाब हमारे ऊपर गिरफ्तारियां हैं, हमारे ऊपर इम्तिहानात हैं, ये हैं वो हैं, तो हर सियासी पार्टी के ऊपर इम्तिहानात भी आते हैं, आजमाइशें भी आती हैं। ये सियासी पार्टियों का हुस्न कहलाता है। मैं तो ये समझती हूँ, गिरफ्तारियां क्या हमारी नहीं हुई, क्या नून लीग की नहीं हुई, मगर उसके ऊपर अपनी रियासत को जो है टारगेट करना, एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर उसको टारगेट करना, तो वो वाली मिसाल होगी ना कि सास कहती है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरी बहू के साथ भी वही कुछ हो। हम पे भी बड़ा जुल्म हुआ था। हमने इनकी गिरफ्तारियां करवाई या हमने इनको जेलों में डलवाया या हम केसेस में इनको लेके आए? ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि हमने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सब कुछ किया। नो, कानूनी तरीके से जो कानूनी दायरे में चीजें हो रही हैं वही हो रहा है मुल्क के अंदर। और रहा सवाल कोई भी हो, कोई भी सियासी जमात हो जो अपनी स्टेट पे सड़कों पर निकल पहले है, फिर आवाम है, जमहूरी मुल्क है, ये पाकिस्तान है, तो हम हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं अपना नजरिया पाकिस्तान के बारे में इसमें कोई सोचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख की बात है, बीइंग पाकिस्तानी, ये हम सबकी तकलीफ है। मैं ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी जमात सोचते हुए इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुल्क के हालात पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा जा रहा। किसने कहा? आप कैसे कह सकती हैं? पीटीआई रिसेंटली, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या रिसेंटली नहीं कहा था कि टेबल टॉक करें और टेबल पे आए, मुफाहमियत की और जमहूरियत की सियासत करें? अभी रिसेंटली कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा कि हमने इनसे कहा था कि आए और बैठे और मुज़ाकरात करें। देखिए, बात करने से हर चीज का हल निकल जाता है, और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकामियत की, मुल्क जोड़ने की बात की है। पीटीआई को भी ऑफर दी गई थी कि जमहूरी तरीके से टेबल टॉक की जाए, ना कि तनकीद होती है मगर वो बराए इस्लाह होती है। मैंने आपसे कहा ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि बच्चों पे, बुजुर्गों पे, खवातीनों पे
خواتین پہ ظلم ہو. نو نیور. ٹھیک, ہم یہ چاہتے ہیں ملک میں امن کی سیاست کی جائے اور بیٹھ کے بالکل پاکستان پیپلز چاہتی ہے کہ ملک میں امن ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈائیلاگ کی بات بھی کی ہے, لیکن اس کے لیے کتنی کوشش کی گئی, کچھ پلان کیا گیا, کوئی حکمت کوشش کی گئی. ہم تو بات کر رہے ہیں ابھی. چلے میں آتی ہوں, عظمیٰ صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں. کرنل صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے پروگرام میں وقت نکالا. مجھے بتائے گا یہ کیا واقعہ کل رات کو پیش آیا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ میڈیا پہ, میں نے بہت سارے کلپس دیکھے, خبریں دیکھی, بڑی عمر کی دو خواتین کیمرہ پر روتی ہوئی, سہمی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کسی سے کوئی سوال کیا گیا کون ذمہ دار ہے خواتین کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک ہے؟ ایک سیاسی طور پر اگر کسی ملک میں کوئی خواتین ایکٹیوسٹ ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہونا, اور کیا آپ کی جماعت میں سے کسی نے کنڈیم کیا پورے واقعے کو؟ میں آپ کا نظر جاننا چاہتی ہوں. جی میرا سوال آپ تک پہنچا ہے, سمجھ پائیں اگر آپ تو پلیز آپ جواب دے سکتے ہیں. ریپیٹ کر دوں سر؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ میری آواز, آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی. سوال ریپیٹ کروں سر آپ کے لیے؟ کرن صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ کرن معروف صاحب جی جی آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ پلیز کنفرم کیجئے گا. آپ کی آواز کٹ کر کے آ رہی تھی, کٹ کر کے آ رہی ہے, ابھی آ ٹھیک رہی ہے. ہے. میرا سوال اب ٹھیک ہے, ابھی اگر بہتر ہے سوال آپ کے سامنے رکھوں. ٹھیک ہے, کرنل معروف صاحب کو دوبارہ جی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ, نورین خان صاحبہ کے ساتھ کل رات کو جو واقعہ ہوا اس کی مذمت کی کسی حکومتی رہنما کی جانب سے؟ اسٹیٹ کا جو یہ رویہ رہا, دو عمر رسیدہ خواتین ٹیلی ویژن پر آن کیمرہ روتی ہوئی دکھائی دی, کسی سے کوئی سوال پوچھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ خواتین کو یہ ضرور ادراک ہونا چاہیے اس بات کا کہ جب آپ سیاسی تھیٹر میں آئیں گی, جب آپ سیاست کریں گی, جب آپ حکومتی معاملات میں داخل کریں گی, جب آپ ایشو کو سیاسی رنگ دیں گے, تو پھر یہ جو ہے یہ ہوتا ہے. دیکھیں آسما جو تھی, یہ وکیل تھی, ان کی جو حقوق کی جو ان کی جنگ لڑتی تھی, تو ان کے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا دوپٹہ اور اس طرح کے وہ ہو جاتے تھے واقعات. اسی طرح بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوتے رہے, پھر نواز شریف صاحب کی بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ہوتے رہے, مریم نواز کے ساتھ کتنے وہاں دروازے توڑ دیے جاتے رہے, اور کیا کیا الزامات لگے. تو سیاست کی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری سیاست میں یہ جو اس طرح کلچر ہے جو کہ انتہائی مذمت والا ہے لیکن ہے. اور میں تو اس بات کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے بڑا دکھ کے ساتھ اپنے مہمانوں سے کہنا پڑا ہے کہ جب بھی میں کسی زیادتی کی بات کرتی ہوں جو کہ کنڈیم کرنی چاہیے میرے خیال سے, آپ لوگ اپنی جماعتوں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ بی بی کے ساتھ یہ ہوا, پیپلز پارٹی میں یہ ہوا, فلانی جماعت میں. میں ان تمام واقعات کو کنڈیم کرتی ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو خاص کر کل رات کا واقعہ ہے اس کے اوپر کسی حکومتی شخصیت کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا, کوئی ٹویٹ کی گئی, کوئی میسج کیا گیا اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, یا آیا جو ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا ہے اور سب خواتین نے چونکہ بہت برداشت کیا تو اسی روایت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے کہ جو سہے گا, اگر خواتین سیاست کریں گی, سخت رویہ اختیار کریں گی تو سروں سے دوپٹے اترنا جائز ہو گیا. آپ نے میری بات نہیں سنی پوری. میں نے یہ کہا کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں لیکن یہ واقعات ہماری سیاست کا حصہ ہے. میں نے یہ بتایا آپ کو, میں نے کنڈیم کیا لیکن میں نے کہا کہ ہماری سیاست کا یہ حصہ ہے. جو لوگ یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہیں وہ بھی ایشو کو ریزالو کرنے کی بجائے اس کو سیاست کا رنگ دے کے اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے معصوم اور اس میں وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ واقعات اور اس کا میڈیا میں سامنے پیش ہوتے ہیں. اتنے بڑے واقعات ہوتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح وہ لوگوں کے سامنے معصوم ہوں, اس طرح لوگوں کی ان کے ساتھ ہمدردیاں ہوں, اور اس طرح لوگوں کے جو لوگوں میں اشتعال آئے جو کہ ہمیشہ ہی لوگوں کا وتیرہ رہا ہے. یہ سب کچھ اگر آپ کی جماعت میں سے کسی سیاسی ورکر کے ساتھ ہوا ہوتا تب بھی آپ کی سر یہی سٹیٹمنٹ ہوتی؟
نہیں دیکھیے مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے, میں نے بتایا پہلے مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد شاہزیب یہ خان ہوا زادہ ہے. صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم نے اس کو کنڈیم کیا, ہم نے شو کنڈکٹ کیا, میڈیا پر بات ہوئی, تو اگر ہم اس پر بات کریں, اس کو ایسے فریم کریں کہ وہ سمپتی دے رہے ہیں یا معصوم بن رہے ہیں, تو یہ ایک غلط پورٹری کرنا نہیں ہوگا کیا؟ میں نے تو کیونکہ مذمت کسی کی بھی ہے کہ شخص کے یہ نہیں ساتھ ہونا ہو, چاہیے, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ سیاست دان ہو, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھنا, یہ تو بعد میں کہنا کہ سمپتی ہے. نہیں, رات کو مجھے ایک بات بتائیں, رات کو کون سی جیل کھلی ہوتی ہے جو جا کے قیدی صاحب ملیں گے, کون سی, کہاں, کس ملک میں ہوتا ہے ٹھیک یہ, ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی رات کو میں جا کے وہاں پہ جیل کے I'll come back to دم you. کر لیں؟ I'll come back to you. کرنل صاحب 2 منٹ دیجیے گا کیونکہ بریک کا بھی وقت ہوگا. رضوان خان زادہ صاحب کیا کر رہی تھی علیمہ خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ جیل کے باہر, کون سا وقت ہوتا ہے؟ کرنل معروف صاحب کہہ رہے ہیں, یہ تو بتائیے گا. دیکھیں, جو میرے کرنل صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں, یہ ایک سوچ ہے جو ان کے اندر موجود ہے اور اس نظام میں موجود ہے. ہمیں افسوس ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس نظام کا حصہ تھا, جو کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس نظام کا حصہ تھا. میری بہن نے جو بات کی محترمہ بینظیر بھٹو کی, تو ہم نے بھی محترمہ بینظیر بھٹو کو دیکھا ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا, ہم نے ایک وقت گزارا ہے, وہ بھی نظام کا حصہ تھا, اور عمران خان اس نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آپ کا سوال تھا کہ نورین صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کیا کر رہی تھی, منگل کا روز تھا اور ہفتے میں ایک دن منگل کو ان کے پاس کورٹ کے آرڈر ہیں ملاقات کے, وہ ملاقات کرنے گئی ہیں اور 2.5 کلومیٹر دور ان کو روک لیا جاتا ہے, جیسے آج کئی لوگوں کو روکا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دیں گے, اس میں کون سی بڑی بات ہو جائے گی کہ آپ ملنے کرنل معروف صاحب کہہ رہے ہیں رات کو 11 بجے کون سی ملاقات ہوتی ہے؟ آپ سر 11 بجے تو یہ مار دھاڑ میں 11 بج گئے, 11 بجے کا ٹائم نہیں تھا, یہ شروع سے ہوا, پھر گرفتاریاں ہوئی, پھر وہاں لوگ پہنچے, تو یہ 11 کیا, رات کو ہمارے پاس بھی کئی مرتبہ کراچی میں 2-2 3-3 بج جاتے ہیں, ہمیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا, مجھے 2 بجے رات کو جو ہے وہ پریس کلب کے باہر سے گرفتار کر کے 2 بجے شفٹ کیا گیا. یہ ٹائم ٹیبل بڑھ جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک کورٹ کا آرڈر ہے, یہ کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے, یہ اخلاقیات کو نہیں کورٹ کے مانتے, آرڈر کو تو آپ بھی نہیں مانتے رضوان صاحب, ڈیو ریسپیکٹ, کورٹ کے آرڈر کو تو جب خان صاحب سے ملنا نہیں گئے رضوان صاحب, یہ رضوان صاحب انصاف جو کو بات نہیں ہے, جو مانتے. پوائنٹ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جب کچھ نہیں مانتے. پی ٹی آئی مانتی ہے, مجھے اس بات کا پی ٹی آئی مانتی ہے کورٹ کے آرڈر کو, بالکل مانتے, کیوں نہیں پھر علیمہ خان صاحبہ حاضر ہوئی, کیوں بار بار عدالتی احکامات کے باوجود جو ہے وہ عدالت کے احکامات سامنے آئے, ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے, اس کے بعد وہ نہیں پہنچ رہی. دیکھیں جہاں پر یہ خان تو صاحب سے ہراسمنٹ ملنے کی کرنے کے بات آتی ہے, طریقے آپ کہتے ہیں کہ کورٹ کے ہے, یہ ہراسمنٹ کرنے کے طریقے یہ اس غلط وقت ہے, ملک میں یہ غلط نہیں ہے. ہے. دیکھیں نہیں, نہیں دیکھیں نہیں نہیں اس وقت اس ملک ہے, نہ قانون ہے, نہ انصاف ہے, نہ انسانیت رضوان ہے, صاحب آپ ان اپنی میں مرضی ختم کا, ہو چکی ہے. پاکستان تحریک میں انصاف آپ سے اپنی کہہ رہا مرضی ہوں, کا رستہ اختیار کرے گی, نہیں سر, ہم اپنی ہم مرضی کے انصاف عدالتی چاہتے ہیں, ہم احکامات, خان انسانیت صاحب سے چاہتے ہیں, ہم ملنا ہے حقوق چاہتے ہیں, جہاں پر زیادتی ہو رہی ہے عوام وہاں پر کی کورٹ حق کے رائے احکامات نہیں چاہتے ہیں. مانے جاتے. آپ یقین کریں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں. اگر یہ حکومت ہمیں نہیں نہیں, انصاف دے گی آپ تو مجھے ہم یہ احترام بتائیں, کریں آپ گے. مجھے یہ بتائیں ہم علیمہ انصاف خان چاہتے صاحبہ کیوں جو ہے وہ عدالت کوئی مجبوری ہے, کوئی سیاسی حکمت عملی ہے, جب نہیں, ان آپ کی میرے کو یہ گرفتاری بتائیں ہوگی کہ پھر آپ کہیں گے جس دن, ہمارے ساتھ نہیں زیادتی ہو نہیں, گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دن علیمہ خان صاحبہ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, اس دن ان کو کورٹ کی تاریخ لے کے وارنٹ نکال کے بلا لیا جاتا ہے. یہ قانون ہے, یہ مجسٹریٹ ہے, یہ عدالت ہے, یہ جج ہے, یہ غلام بنا دیے انہوں نے, غلام. یہ عدالتوں کے ججوں کو غلام بنا دیا گیا ہے. اب غلام کے بعد کیا ہوگا, پھر آپ کہتی ہیں سہیل افریدی بات کر رہا ہے, پھر ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں. جب انصاف نہیں ہوتا, حق نہیں ملتا, ظلم ہوتا ہے, تو پھر لڑائی ہوتی ہے. عظمیٰ صاحبہ, اسد کیسر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, استعفیٰ دینے والے ججز کو قوم کا ہیرو کہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو سیاسی تنازع میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے, یہ لوگ ایک پیج پر آ جاتے ہیں, تو پھر حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا؟ میں کرنل صاحب سے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گی, لیکن آپ کا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ جاننا چاہتی ہوں پہلے. دیکھیں, پہلے تو میں آپ نے میرا جواب جو ہے وہ پورا سنا نہیں, جو جی خان صاحب کی سسٹرز کے لیے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, تو اس کا میں پہلے آپ کو پورا جواب دے دوں, اور مجھے جواب ذرا کائنڈلی دینے دیجیے گا. لیکن کل خان صاحب کی بہنوں کی گرفتاری پہ نا ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کی آزادی
कानून की बालादस्ती और शफाफ तहकीकात की बात की है। ये कोई सियासी इंतकाम नहीं है, किसी भी शख्स चाहे वो सियासतदान हो या किसी भी चीज में हो या पीटी का वो रिश्तेदार नहीं है, कानून से बाला तर कोई चीज नहीं है। हम चाहेंगे हमेशा के इदारों को आजादाना काम करने देना चाहिए, तहकीकात की सियासत जो है ना, तहकीकात को सियासत का रंग ना दें। मौजूद अदलिया हैं, कानूनदान बैठे हुए हैं, वो ये फैसला करेंगे कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल का जवाब मैं ये दूंगी, देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या किसी के ऊपर तनकीद करने से या इल्जामात लगाने से कानून आपके हाथ में नहीं आ जाता। मैं ये समझती हूँ कानूनी तरीके से जो चीज हमारे आईन पाकिस्तान के अंदर है उस चीज को लेके चलते हुए सारे फैसले करने चाहिए, और तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए, ना कि तनकीद जो है ना वो अपने स्टेट के ऊपर वार हो, अपनी अदलिया के ऊपर वार हो। सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। इंसान ये सोचे कि सियासी इंतकाम कब तक लेंगे। जो कानून में है, जो इदारे बिल्कुल सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको तो होने दें। इसके ऊपर उसके ऊपर इल्जाम लगाना ये कौन सी तरीका है, सियासत है? ठीक है कर्नल साहब, जी 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 ठीक है, उस वक्त बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच के कर्नल साहब से मैं जानना चाहूंगी सवाल। कर्नल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गुफ्तगू भी आपने सुनी रिजवान साहब की, और बड़े एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने भी आज बड़ी डायरेक्ट बातें की स्टेट के बारे में, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और दीगर जो भी उनकी स्पीच थी वो हमने देखी। पीटीआई ऐसा लग रहा है कि अब एक बाकायदा तहरीक को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रही है, हिकमत अमली अपनाई जा रही है, और एहतजाज या तहरीक को शायद उनका जोर पकड़े। हुकूमत एहतजाज के लिए जगहें, रास्ते पहले से तय करेगी या रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे ताकि तसादुम ना हो? क्या किया जाएगा? हुकूमत की सब हिकमत अमली क्या है? दूसरी जानिब जो अपोजिशन अलायंस है, हम उसमें भी देख रहे हैं कि काफी इतलात सामने आ रही है। महमूद खान अचकजई के अलावा उनको हटाकर मौलाना साहब को लाने की बात की जा रही है। तो आप समझते हैं कि कहीं पर आकर हुकूमत के लिए टफ टाइम होगा, मुश्किल खड़ी हो सकती है आने वाले दिनों में? देखें, जो पीटीआई वाले हैं इनकी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि ये सिचुएशन को, हालात को समझते नहीं हैं। अगर समझते हैं तो जानबूझ के उसको अवॉइड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनका एक बहुत बड़ा अलमिया है इमरान खान साहब का। वो कहते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। इन्होंने जिस काम के लिए जो राइट पर्सन कभी भी नहीं लगाया, गलत आदमी लगाया है। वजीर आला पंजाब का इन्होंने गुजार लगा दिया, पूरी दुनिया चीखती रही, पीटीआई वाले खुद चीखते रहे, दूसरे लोग चीखते रहे मुखालिफिन कि यार ये नायल आदमी है, इसके काबिल नहीं है, इन्होंने उसको लगाया। फराह गोभी लेके आए, उधर जनाब महबूब खान को लेके आए। अच्छा, अभी देखें इन्होंने जो ये अभी वजीर आला लगाए केपीके के, ये तो कोई मुझे किसी फिल्म के विलन लगते हैं कि गुफ्तगू इनका तरीकाकार। सियासत जो है, सियासत आर्गूमेंट से होती है, दुश्मनी जो है वो गोली और गाली से होती है। ये सियासत गोली और गाली से करते हैं, इस तरह सियासत नहीं हो सकती। सियासत में रास्ता बनाया जाता है, जहां आप रास्ता आप बनाए ना सर, एक कदम आगे बढ़ा लें, एक कदम आगे बढ़ा लें, नाराज जवाब उनको बना लें। नहीं तो रास्ता देखें। बात ये है, आप करने दे रहे, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, नहीं तो आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। एक बंदे को अगर अदालत सजा देती है तो वजीर आजम छोड़ के, पार्लियामेंट छोड़ के, दुनिया की कोई ताकत भी उसको कंडोन नहीं कर सकती। उसको कंडोन या रिलीव अदालत ही दे सकती है, चाहे वो मुजरम है या मुजरम नहीं है। यह कानून है, आइन है। अगर आप कानून आइन को मानते हैं तो सूबे के वजीर आला को अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं उनसे, कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या आप नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ चले? दहशत गर्दी है, फॉर गॉड से किस तरह की हम बात करेंगे? ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे पूरा मामला? ये जो मैं बताऊं कि ये जो शायद उनके जेल में है, मुकदमात उन पर है, अकाउंट्स उनके मंजूर है, उनका जो तर्ज, बहने उनका जो
उनका जो तर्ज अमल है, उनका जो तरीकाकार है, जिस तरह वो फेडरेशन को थ्रेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रीच को चैलेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है, सियासी इंतकाम हुआ इसका मतलब है? अगर उनका रवैया ठीक नहीं, जबान ठीक नहीं, तो फिर सबक सिखाया जाएगा। सबक तो सिखाना पड़े। मैं कहता हूँ इस वक्त तक तो सबक सिखा दिया जाता, लेकिन ये तो मैं बड़ी रिस्ट्रेंट और बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया था, वरना जो इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपके सामने, कितना हमला करें, ये लोग जो है वहां ऑपरेशन होता है उसको कंडेम करते हैं, अफगानिस्तान को कंडेम नहीं करते। वहां की जो हालात है, पाकिस्तान रियासत जो है चैलेंज हो रही है, नहीं कंडेम करते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी कई बार कंडेम किया है जी। कंडेम तो करते हैं सर, कंडेम तो करते हैं, कंडेम करते हैं। चले रिजवान साहब, जो कंडेम देखें, ये हुकूमत है, हुकूमत की तर्ज अमल, हुकूमत का जो तरीकाकार है, हुकूमत का जो उनके इक़्तिदामात है, उनसे पता चलता है कि हुकूमत क्या करना चाहती है, हुकूमत की नीयत क्या है, हुकूमत का जो प्लान क्या है, उन चीजों से पता लगता है। चले पीटीआई का प्लान जाना, रिजवान साहब ये बताइएगा। जी जी सर, शॉर्ट कमेंट। रिजवान साहब ये बताइएगा, जी रिजवान साहब ये बताइएगा कि अब क्या हिकमत अमली है, क्या होने जा रहा है? पीटीआई जजेस को सियासी तहरीक की क़यादत में शामिल करने के हवाले से कोई हिकमत अमली तय की जा रही है, कोई कोशिश की जा रही है ताकि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो? कुछ थोड़ा सा शेयर करें कि करने क्या जा रहे हैं आप लोग? बातें तो की जा रही हैं सब बड़ी बड़ी, तो तहरीक को किस तरह आप लोग आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि जितनी पहले अब तक तहरीकें हुई वो सारी नाकाम हो गई, वो सारी फेल हो गई, अब ऐसा क्या हो जाएगा? हमारी कोई तहरीक नाकाम नहीं हुई। एक तो आप देखें नबिया साहब, ये देख सुन लें कि हमारी कोई तहरीक थी जो पहले 5 अगस्त की तहरीक के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई, सुन तो लें आप। हमारी तहरीक नाकाम नहीं हुई, हम पहले से ज्यादा और मजबूत हुए हैं। ये जितने हमारे ऊपर जुल्म करेंगे हम इंशाल्लाह ताला और मजबूत होंगे। जहां तक कर्नल साहब ने बात की कि अभी तक तो हो जाना चाहिए था, तो सारे इख्तियार तो आपके पास मौजूद हैं, आप कर लें। आप ये ताकत का जोर भी आजमा के देख लें कि अब तक हो जाना चाहिए था। आप सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर लें, आप गवर्नर राज लगा दें, आप मुल्क में मार्शल्ला लगा दें, आप लोगों को उठा के मार दें, फांसी लगा दें, चौक पे लटका दें, करके देख लें आप। मैं ये कहता हूं कि ये मुल्क आप लोग तोड़ना चाहते हैं, ये नून लीग पीपल्स पार्टी तोड़ना चाहती है इस मुल्क को। आप उस दाने पे लेके जा रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को, सियासी पार्टियों को, सियासी वर्करों को कि वो हाथ में हथियार उठाएं। लेकिन लेट मी फिनिश प्लीज। इमरान खान ने हमें ये सबक नहीं दिया कि हम हथियार उठाएं। हम जुल्म सहते रहेंगे, हम जुल्म सहते रहेंगे, आप करते रहो, लेकिन हम इमरान खान का जो नजरिया है ना, वो है इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको जोर लगाना है कर लें, जितना जोर लगाना है। हमें पता है नवाज शरीफ साहब का भी, हमें पता है सब छोड़ के भाग गए थे, काफ लीग बन गई थी। हमने अकेला कलसूम नवाज साहिबा को और मुशाहिदुल्लाह साहब को डंडे खाते हुए देखा है कराची में एटीसी के अंदर। मैंने नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट थाने कराची में लकब में बंद देखा है, कोई मुलाकात करने नहीं आता था। तो आप लोग चाहते हैं कि हम भुट्टो की तरह, नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को लावारिस छोड़ दें? तो पीटीआई का वर्कर ऐसा कभी नहीं करेगा। हम इमरान खान को ना लावारिस छोड़ेंगे, ना पीछे हटेंगे, ना भागेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे। तो सर रिलीफ के लिए मुज़ाकरात ही कर लें, आप ही एक कदम आगे बढ़ लें। खान साहब को अकेले नहीं छोड़ेंगे, तो उनको बाहर लाने के लिए थोड़ी सी लहजे में नरमी ले आए। खान साहब बाहर आ जाएंगे अगर रवैया बेहतर हो जाएगा। आप लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। मोहतरमा, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, ये खुद डमी हुकूमत है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार वाले वो भी आ जाएंगे सर, रवैया बदलेगा, नरमी आएगी लहजे में, तो इख्तियार वाले भी आपका रवैया इनको बदलना पड़ेगा। इनको मारूफ साहब, रिजवान खान दादा साहब, उस्मा कामरान साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पीर को होगी मुलाकात नए मौजू, नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।